Welcome dears. In this video we will learn how to solve problems on Webster method of signal design. So जैसे भी आप प्रॉब्लम आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आपके पास ऐसे डेटाज गिवन होंगे। इन डेटाज में से सारी वैल्यूज़ आपको गिवन होंगे और उसमें आपको सबसे पहले आपको गिवन होगा कि फेज़ कितने हैं। सो हो सकता है कि टू फेज़ हों या 4 फेजेज़ हों तो आपको गिवन होंगे 4 फेज़ या 2 फेज़ होंगे तो आपको NB SB एंड EB WB गिवन होंगे, मीन्स नॉर्थ बाउंड, साउथ बाउंड, ईस्ट बाउंड, वेस्ट बाउंड। इस तरीके से आपको फेजेस गिवन होंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है भाई, फेजेस गिवन होंगे। उसके बाद आपको येलो चेंज इंटरवल टाइम गिवन होगा और रेड चेंज इंटरवल टाइम गिवन होगा। अगर ये दोनों नहीं गिवन होंगे तो टोटल लास्ट टाइम आपको गिवन होगा। अगर टोटल लास्ट टाइम भी आपको गिवन नहीं हुआ तो वो बोलेंगे कि अज्यूम सुटेबल लास्ट टाइम, टोटल लास्ट टाइम। ठीक है, उसके बाद ऑब्जर्व फ्लो आपको गिवन होगा। अगर ऑब्जर्व फ्लो नहीं गिवन हुआ डायरेक्टली तो पीक कवर वॉल्यूम एंड पीक कवर फैक्टर आपको गिवन होंगे। उसमें से पीक कवर वॉल्यूम को आप पीक कवर फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो ऑब्जर्व फ्लो आपके पास आएंगे। अगर वो भी आपको गिवन नहीं हुआ तो आवरली फ्लोज आपको गिवन होंगे। हर फेज़ के आवरली फ्लो ऑन ईच फेज़ को डिवाइड करोगे पीक कवर वॉल्यूम पीक कवर फैक्टर से तो यू विल हैव द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्व फ्लो। इस तरीके से उसके बाद आपको सैचुरेशन फ्लो गिवन होगा। सैचुरेशन फ्लो डायरेक्टली गिवन होगा, नहीं अगर गिवन होगा तो आपको सैचुरेशन हेडवे गिवन होगा और सैचुरेशन हेडवे का कोई भी वैल्यू होगा नॉर्थ फेज़, साउथ फेज़ के लिए, ईस्ट वेस्ट फेज़ के लिए, ETC उसमें से आप फिर सैचुरेशन फ्लो निकालोगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला 3600 डिवाइडेड बाय H विल बी दी सैचुरेशन फ्लो। ठीक है भाई, तो ये डेटा जैसे ही आपको गिवन होंगे उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसीजर फॉलो करोगे वेबस्टर मेथड ऑफ सिग्नल डिज़ाइन का, जो ये है। स्टेप 1 में आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल लास्ट टाइम। उसके लिए हमारे पास फार्मूला है L इज इक्वल L1 प्लस L2। और L1 क्या है, L2 क्या है, ये मैंने ऊपर यहाँ पर लिख दिया है। L1 इज़ दी startup time which is always taken as 2 seconds. L2 is the clearance last time which is the sum of y plus RC minus E, where y is the yellow interval time, RC is the red clearance interval time and E is the extension of effective grain time which is also always taken as 2 seconds. ठीक है, अगर हम ये वैल्यूज़ पुट करते हैं टोटल लास्ट टाइम के फार्मूलाज में, L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 में L1 का वैल्यू 2 है और L2 है y प्लस RC माइनस E, जिसमें से E की वैल्यू हमारे पास 2 गिवन है तो दिस विल बी 2 प्लस y प्लस RC माइनस 2 यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे तो बाकी जो हमारे पास फार्मूला बचेगा L इज इक्वल y प्लस RC। ठीक है, ये है सिंगल फेज़ के लिए फार्मूला। लेकिन ऑल फेज़ के लिए अगर फार्मूला बनाएं तो हमारे पास हो जाएगा L इज इक्वल y प्लस RC मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ फेजेस। सो अगर 4 फेजेस हुए तो अब y प्लस RC को 4 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर 2 फेजेस हुए तो y प्लस RC को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। सो ये आपका फाइनल फार्मूला है टोटल लास्ट टाइम को कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन ये जो ऊपर वाली चीज़ें मैंने आपको सिर्फ बताई हैं ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि ये जो फार्मूला है वो कैसे डेवलप हुआ है। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज़ द कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिमम साइकिल लेंथ। ऑप्टिमम साइकिल लेंथ के लिए हमारे पास फार्मूला है 1 प्लस 5 L प्लस 5 अपॉन 1.5 L प्लस 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस समीशन ऑफ I इज इक्वल 1 to n एंड YC, वेयर L इज द टोटल लास्ट टाइम एंड YC इज द समेशन ऑफ ऑल क्रिटिकल फ्लो रेशोज़। ये हम स्टेप नंबर 3 में निकालेंगे। सो यहाँ पर देखें L की वैल्यू हमारे पास स्टेप 1 में आ जाएगी और उसके बाद YC बाकी बचेगी तो YC हम स्टेप नंबर 3 में कैलकुलेट करेंगे। इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर A, क्योंकि YC को जैसे कैलकुलेट करेंगे फिर वो वैल्यू हम इक्वेशन नंबर A में पुट करेंगे तो वी विल हैव द वैल्यू ऑफ C0। सो उससे पहले देखें C0 की फॉर एग्जांपल कोई भी आपके पास वैल्यू आई है, C0 इज इक्वल टू 102.68 सेकंड फॉर एग्जांपल, तो C0 की वैल्यू को हम हमेशा मल्टीपल ऑफ 5 और 10 में रखते हैं। नहीं, यहाँ पर मैंने लिख दिया है वैल्यू ऑफ C शुड बी इन दी मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 10। कोई भी वैल्यू है उसको मल्टीपल ऑफ 5 एंड 10 में रखना है। 102 वैल्यू है तो उसको देखें 105 मैंने यहाँ पर रख दिया है। यहाँ पर अगर 108 वैल्यू आता तो उसको हम 110 सेकंड्स रख देते। सो सिंपली याद रख लें कि C0 की जो भी वैल्यू आएगी उसको हम मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 10 में रखेंगे। ठीक है, सो कैलकुलेट करते हैं YCs, दैट इज़ द स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 इज़ कैलकुलेट क्रिटिकल फ्लो रेशोज़ विच इज़ कॉल्ड एज YC। उसके लिए हमारे पास फार्मूला है YC इज इक्वल टू ऑब्जर्व फ्लो अपॉन सैचुरेशन फ्लो। ऑब्जर्व फ्लो एंड सैचुरेशन फ्लो डायरेक्टली गिवन है तो सिंपली आप फार्मूला पुट करोगे। अगर नहीं गिवन है तो पीक कवर वॉल्यूम एंड पीक कवर फैक्टर आपको गिवन होंगे ऑब्जर्व फ्लो के लिए और 3600 अपॉन H विच मीन्स सैचुरेशन हेडवे आपको गिवन होगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ सैचुरेशन फ्लो।
जो भी गिवन होगा इनमें से कोई ना कोई फार्मूला लगेगा एंड यू विल हैव द फ्लो रेशो फॉर दैट पर्टिकुलर फेज। सो क्रिटिकल फ्लो रेशो फॉर दैट पर्टिकुलर फेज। सो उसके लिए आप क्या करना फॉर ए फेज, बी फेज, सी फेज एंड डी फेज सबके लिए अलग अलग से निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग द सेम फार्मूला। वाई सी ए, वाई सी बी, वाई सी सी, वाई सी डी, या ऐसे करें कि वाई सी एन, वाई सी एस, नॉर्थ फेज, साउथ फेज, ईस्ट फेज। आपकी मर्ज़ी है कि नॉर्थ एंड साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट फेज रखें या ए फेज, बी फेज, सी फेज एंड डी फेज रखें, आपकी मर्ज़ी है। उसके अलावा जैसे ही आपने ये सारे फेज क्रिटिकल फ्लो रेशोज़ कैलकुलेट कर लिए तो इनकी वैल्यूज़ को आप सम करेंगे, दैट विल बी समेशन ऑफ ऑल क्रिटिकल फ्लो रेशोज़। तो यहाँ से आपको वाई सी की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसको हम पुट करेंगे इन द इक्वेशन ए, दैट इज़ द सी नॉट इक्वेशन। उसमें आप पुट करोगे एल की वैल्यू एंड वाई सी की वैल्यू, देन यू विल हैव सम वैल्यू सी नॉट की, और उसको मल्टीप्लाई 5 एंड 10 में रखोगे, देन यू विल हैव द वैल्यू जो भी वैल्यू है। ठीक है भाई, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3 क्लियर हो गया। अब आते हैं स्टेप नंबर 4 पे। जैसे ही आपने सी नॉट कैलकुलेट कर लिया और एल कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद देन यू हैव टू फाइंड दी टोटल इफेक्टिव ग्रीन टाइम विच इज़ GTE। उसके लिए हमारे पास फार्मूला है GT इज इक्वल C माइनस एल। C इज़ द ऑप्टिमम साइकिल लेंथ एंड एल इज़ द टोटल लास्ट टाइम। सिंपली वैल्यू में पुट करेंगे, फार्मूला में पुट करेंगे वैल्यूज़ एंड यू विल हैव द वैल्यूज़। उसके बाद स्टेप नंबर 5 है। स्टेप नंबर 5 में कैलकुलेट इफेक्टिव ग्रीन टाइम फॉर ईच फेज, GE फॉर ए फेज, बी फेज, सी फेज, डी फेज सबके लिए फाइंड करना है। उसके लिए कॉमन फार्मूला है हमारे पास, GE फॉर ए फेज विल बी इक्वल टू क्रिटिकल फ्लो रेशो फॉर ए फेज डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल क्रिटिकल फ्लो रेशोज मल्टीप्लाई बाय GTE टोटल इफेक्टिव ग्रीन टाइम। तो है फार्मूला यहाँ पर क्या कि ऊपर जो भी क्रिटिकल फ्लो रेशो है वो पर्टिकुलर फेज का रखना है और डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ IC मल्टीप्लाई GTE करना है। यही सेम फार्मूला सबके लिए यूज़ होगा। GE फॉर ए, GE फॉर बी के लिए आप YC फॉर बी रखोगे, GE फॉर सी के लिए YC फॉर सी रखोगे, GE फॉर डी के लिए YC फॉर डी रखोगे। बाकी समेशन ऑफ IC एंड GT की वैल्यू सेम रहेंगी। इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे द इफेक्टिव ग्रीन टाइम फॉर ईच फेज। उसके बाद फाइनल स्टेप हो जाएगा आपका कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल ग्रीन टाइम। एक्चुअल ग्रीन टाइम के लिए आप क्या करोगे, हमारे पास वो उसके लिए भी हमारे पास एक कांस्टेंट कॉमन फार्मूला है, दैट इज़ G फॉर दैट पर्टिकुलर फेज प्लस टोटल लास्ट टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर फेज माइनस येलो टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर फेज। सिर्फ सिंगल फेज की बात कर रहा है। सो GE फॉर ए फेज विल बी इक्वल टू GA फॉर ई फेज, मीन्स एक्चुअल ग्रीन टाइम फॉर ए फेज विल बी इक्वल टू इफेक्टिव ग्रीन टाइम फॉर ए फेज प्लस लास्ट टाइम फॉर ए फेज एंड द येलो टाइम फॉर ए फेज। इसी तरीके से GA फॉर बी फेज विल बी GE फॉर बी फेज प्लस लास्ट टाइम फॉर बी फेज माइनस Y फॉर बी फेज। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर डॉट रख दिए हैं, इसका मतलब कि जितने भी फेजेस हों वो आप सिंपली उसकी वैल्यू पुट करेंगे, मीन्स GA फॉर सी फेज एंड GA फॉर डी फेज आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है भाई, ये सारे स्टेप्स हमने मैंने आपको बता दिया। टोटल लास्ट टाइम फाइंड किया, उसके बाद ऑप्टिमम साइकिल लेंथ फाइंड किया, उसके बाद क्रिटिकल फ्लो रेशोज फाइंड किए, फिर टोटल इफेक्टिव ग्रीन टाइम फाइंड किया, उसके बाद इफेक्टिव ग्रीन टाइम फॉर ईच फेज फाइंड किया, और उसके बाद एक्चुअल ग्रीन टाइम फॉर ईच फेज फाइंड किया, बस सिंपली। ठीक है, अब आते हैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू दी वेबस्टर मेथड ऑफ सिग्नल डिज़ाइन। सो ये है प्रॉब्लम हमारे पास। द फॉलोइंग फिगर क्या कह रहा है इस प्रॉब्लम में, द फॉलोइंग फिगर शोज द ऑब्जर्व्ड फ्लोज इन PCU पैसेंजर कार यूनिट लोकेटेड इन हैदराबाद। Using Webster method determine the suitable signal timing for intersection using a 4 phase। यहाँ पर देखें फेज गिवन है, 4 फेज गिवन है। 4 फेज सिस्टम अज्यूम येलो इंटरवल टाइम एज 3 सेकेंड्स। Y की वैल्यू हमारे पास 3 सेकेंड गिवन है येलो इंटरवल की फॉर ईच फेज, एंड देयर इज़ नो ऑल रेड फेज इंटरवल। ओके, नो ऑल रेड है, इसकी वैल्यू हमें ज़रूरत भी नहीं थी। एज्यूम सेचुरेशन फ्लो ऑन ईच अप्रोच एज 2000 PCU। सेचुरेशन फ्लो की वैल्यू हमारे पास हर फेज़ के लिए 2000 गिवन है, एंड रेड क्लियरेंस लास्ट टाइम एज 0.5 सेकेंड। RC की वैल्यू, रेड क्लियरेंस टाइम की वैल्यू हमारे पास 0.5 सेकेंड है। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप इसको कैलकुलेट करते हैं। पहले तो देखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या चीज़ें थी। सेचुरेशन फ्लो हमारे पास गिवन है 2000, येलो इंटरवल टाइम 3000 और रेड क्लियरेंस इंटरवल टाइम हमारे पास 0.5 सेकंड गिवन है। उसके अलावा ये जो फिगर है ये फेज़ का फिगर 4 फेज़ डायग्राम आपको गिवन होगा। इसमें देखें नॉर्थ फेज़, साउथ फेज़, ईस्ट फेज़ एंड वेस्ट फेज़ में ऑब्जर्व्ड फ्लोज आपको गिवन हैं।
देखिए नॉर्थ फेज में ऑब्जर्व फ्लोज कितने हैं, ये 79 ऑब्जर्व फ्लो है, 115 ऑब्जर्व फ्लो है और फिर दोबारा 79 ऑब्जर्व फ्लो है। ईस्ट फेज में देखिए कितने ऑब्जर्व फ्लोज हैं, ईस्ट फेज में 189 ऑब्जर्व फ्लो है, 338 ऑब्जर्व फ्लो है और दोबारा भी 338। वेस्ट फेज में 499 499 235। ठीक है, ये तो हमें ऑब्जर्व फ्लोज गिवन है, लेकिन जब हम क्रिटिकल फ्लो रेशो निकालते हैं ना तो उसमें हमें मैक्सिमम ऑब्जर्व फ्लो चाहिए होता है। तो देखिए नॉर्थ फेज जो है उसमें मैक्सिमम ऑब्जर्व फ्लो कितना है, दिस 115 इज द मैक्सिमम ऑब्जर्व फ्लो। ओके, 79 115 एंड 79 में से मैक्सिमम कौन सा है, ये 115। दीज ऑल आर ऑब्जर्व फ्लोज बट 115 इज द मैक्सिमम ऑब्जर्व फ्लो ऑन दैट नॉर्थ साइड। इसी तरीके ईस्ट साइड का मैक्सिमम फ्लो ऑब्जर्व फ्लो निकालेंगे, दैट विल बी 338। वेस्ट साइड का जो मैक्सिमम ऑब्जर्व फ्लो निकलेगा दैट विल बी 499। जो साउथ साइड का मैक्सिमम ऑब्जर्व फ्लो निकलेगा दैट विल बी 518 PCU पैसेंजर कार यूनिट्स, बिकॉज इसके यूनिट्स जो हमारे पास गिवन है दैट इज़ PCU पैसेंजर कार यूनिट। ठीक है भाई, सो अगर सिंपली आप ऑब्जर्व फ्लो उठाओगे तो उसमें से आपको सिंपल फ्लो रेशो निकलेगा, ऑब्जर्व फ्लो से सिंपल फ्लो रेशो निकलेगा, और अगर मैक्सिमम ऑब्जर्व फ्लो लोगे तो उसमें से क्रिटिकल फ्लो रेशो निकलेगा। और हमें ज़रूरत भी क्रिटिकल फ्लो रेशो की है, इसलिए सारे फ्लो रेशोज़ सारे ऑब्जर्व फ्लोज उठाकर हम खामखा फ्लो रेशोज़ क्यों निकालें, सिंपली हम जो मैक्सिमम ऑब्जर्व फ्लो है उसको उठाकर हम फ्लो रेशो निकालेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप में आपको मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट पेज पे। सो ये चीज़ें हमें गिवन हैं भाई, तीन चीज़ें ये और मैक्सिमम ऑब्जर्व फ्लोज यहाँ से, मैक्सिमम ऑब्जर्व फ्लो यहाँ से हमने पता लगा लिया, और जो सेचुरेशन फ्लो है वो हमारे पास 2000 हर फेज़ के लिए ऑलरेडी गिवन है। स्टेप नंबर फर्स्ट अब आते हैं, स्टेप नंबर फर्स्ट में वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल लास्ट टाइम। तो यहाँ पर देखें येलो टाइम फॉर 4 फेजेस एंड द रेड क्लियरेंस टाइम फॉर 4 फेजेस को इनने सम किया है एंड दैट इज़ दी 14 सेकेंड। यहाँ आप सिंपली इस तरीके से आप कर सकते हो, दैट इज़ ये फार्मूला जो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, y प्लस RC मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ फेजेस। सो y इज़ 3 एंड RC इज़ 0.5, इसको हम मल्टीप्लाई के करेंगे 4 फेजेस के साथ, देन वी विल हैव द वैल्यू ऑफ 14 सेकेंड्स। टोटल लास्ट टाइम फॉर 4 फेजेस हमें 14 सेकेंड्स मिल गया। स्टेप नंबर 2 में आएंगे और वहाँ पर फाइंड करेंगे ऑप्टिमम साइकिल लेंथ। सो उसके लिए फार्मूला है हमारे पास C0 इज इक्वल 1.5 इंटू 1.5 L प्लस 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस समेशन ऑफ I इज इक्वल 1 to n एंड YC क्रिटिकल फ्लो रेशो, समेशन ऑफ क्रिटिकल फ्लो रेशो। L हमने कैलकुलेट कर लिया 14 सेकंड, बाकी यहाँ पर YC बचता है। तो चलें अब नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेट करते हैं द क्रिटिकल फ्लो रेशोज़। क्रिटिकल फ्लो रेशोज़ कैलकुलेट करने के लिए आप बेहतर है कि टेबल्स बना लें, जैसे मैंने यहाँ पर टेबल बना लिया है जिसमें फर्स्ट कॉलम रखा है फेज़ का, जिसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट फेज़ रख सकते हो आप, या उसका नाम A फेज़ B फेज़ C फेज़ एंड D फेज़ भी रखते हो, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद मैक्सिमम ऑब्जर्व फ्लो, सो नॉर्थ फेज़ में हमारा मैक्सिमम ऑब्जर्व फ्लो 115 था, साउथ में इतना था, ईस्ट में इतना था एंड वेस्ट में इतना था 499। ठीक है, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे फ्लो रेशो, जिसका दिस इज़ एक्चुअली क्रिटिकल फ्लो रेशो, दिस इज़ क्रिटिकल फ्लो रेशो क्योंकि हम मैक्सिमम ऑब्जर्व फ्लो उठा रहे हैं, तो दिस विल बी क्रिटिकल फ्लो रेशो। सो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, मैक्सिमम ऑब्जर्व फ्लो डिवाइडेड बाय द ऑब्जर्व्ड सेचुरेशन फ्लो, मैक्सिमम ऑब्जर्व्ड फ्लो डिवाइडेड बाय सेचुरेशन फ्लो। सेचुरेशन फ्लो हमारे पास 2000 गिवन है, मैक्सिमम फ्लो हर फेज़ का हमने पहले ही मेजर कर लिया, देख लिया, और अब क्या करेंगे, सिंपली इन मैक्सिमम ऑब्जर्व्ड फ्लो को सेचुरेशन फ्लो से डिवाइड करेंगे, वी विल हैव द क्रिटिकल फ्लो रेशो। सो 115 को 2000 से डिवाइड करें तो आपके पास जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 0.058। सो दैट इज़ द क्रिटिकल फ्लो रेशो फॉर नॉर्थ फेज़, ये क्रिटिकल फ्लो रेशो नॉर्थ फेज़ के लिए। उसी तरीके से हम साउथ फेज़ के लिए 518 को डिवाइड करेंगे 2000 के साथ एंड वी विल हैव द वैल्यू ऑफ 0.26, और सी फेज़ के लिए 338 को डिवाइड करोगे आप 2000 के साथ एंड यू विल हैव द वैल्यू। वेस्ट फेज़ के लिए आप या डी फेज़ के लिए 499 को डिवाइड करोगे एंड यू विल हैव द वैल्यू। ये सारे अब क्रिटिकल फ्लो रेशोज़ हैं। इन सारी क्रिटिकल फ्लो रेशोज़ में देखिए ना, ये क्रिटिकल फ्लो रेशो नॉर्थ साइड के लिए हमारे पास आ गया एंड ये क्रिटिकल फ्लो रेशो साउथ साइड के लिए या साउथ फेज़ के लिए आ गया। अब सारे क्रिटिकल फ्लो रेशोज़ को जब सम करेंगे वी विल हैव द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ YC विच विल बी द 0.738।
ठीक है। अब इसी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे। देखें यहाँ पर इक्वेशन नंबर ए में पुट कर रहा है, सी नॉट इज इक्वल 1.5 एल प्लस 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस समेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू आई इज इक्वल 1 इंटू एन एंड वाई सी एल की वैल्यू यहाँ पर 14 इसने पुट किया है और वाई सी की वैल्यू 0.738 यहाँ पर पुट किया है एंड द वैल्यू आया है 99.23। तो 99.23 को हम मल्टीपल ऑफ 5 एंड 10 में रखेंगे, दैट विल बी दी 100 सेकंड्स। तो सी की वैल्यू हमारे पास आई है 100 सेकंड्स। ठीक है। बाकी ये जो स्टेप मैंने रखा है ना, ये 2 फेज सिस्टम के लिए रखा है। अगर इसका मतलब है कि अगर 2 फेज सिस्टम गिवन हुआ तो उसमें भी आप नॉर्थ एंड साउथ फेज, नॉर्थ बाउंड एंड साउथ एंड का में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो रखोगे एंड ईस्ट बाउंड एंड वेस्ट बाउंड के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो रखोगे। इस स्टेप को आप लोग इग्नोर कर दो तो अच्छी बात है। ये सिंपल 2 फेज़ के लिए है। ठीक है भाई, सी नॉट हमने यहाँ से निकाल लिया स्टेप नंबर 3 से। अब हम कैलकुलेट करेंगे स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में टोटल इफेक्टिव ग्रीन टाइम की कैलकुलेशन है, GTE की कैलकुलेशन है। सो GTE के लिए फार्मूला होता है C माइनस एल। सी की वैल्यू 100 है एंड एल की वैल्यू 14 है और यहाँ पर वैल्यू आया हमारे पास 86 सेकंड। उसके बाद आते हैं स्टेप नंबर 6 में, वहाँ पर हम फाइंड करेंगे इफेक्टिव ग्रीन टाइम फॉर ईच फेज़। फार्मूला कॉमन है भाई, क्रिटिकल फ्लो रेशो फॉर दैट पर्टिकुलर फेज डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल क्रिटिकल फ्लो रेशोज मल्टीप्लाई बाय GT। ये इसका कॉमन फार्मूला है। सो ए फेज़ के लिए आप ए फेज़ का क्रिटिकल फ्लो रेशो उठाओगे, उसको डिवाइड करोगे समेशन ऑफ क्रिटिकल फ्लो रेशोज से और मल्टीप्लाई करोगे GT के साथ, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा 6.75 सेकेंड। इसी तरीके से बी फेज़ के लिए आप Y2 उठाओगे, सी फेज़ के लिए Y3 उठाओगे, डी फेज़ के लिए Y4 उठाओगे। आपकी मर्ज़ी है Y1, Y2, Y3, Y4 इसको नाम दो क्रिटिकल फ्लो रेशोज़ को, या YA, YB, YC, YD नाम दो इसको, या YC1, YC2, YC3 नाम दो, कोई भी नाम दो, लेकिन क्रिटिकल फ्लो रेशो उस पर्टिकुलर फेज़ का होना चाहिए। सो इस तरीके से हम G फॉर B फाइंड करेंगे, G फॉर C फाइंड करेंगे एंड G फॉर D फाइंड करेंगे। तो ये अब जब आपने फाइंड कर लिया इफेक्टिव ग्रीन टाइम फॉर ईच फेज, तो नेक्स्ट स्टेप एंड फाइनल स्टेप इज़ टू कैलकुलेट द एक्चुअल ग्रीन टाइम फॉर ईच फेज। सिस्टम नंबर 6, इसमें हम क्या करेंगे, हम एक्चुअल ग्रीन टाइम फॉर ईच फेज फाइंड करेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कांस्टेंट कॉमन वैल्यू फार्मूला है हमारे पास, दैट इज़ एक्चुअल ग्रीन टाइम फॉर दैट फेज इज इक्वल टू इफेक्टिव ग्रीन टाइम for that phase plus last time that for that phase minus yellow time for that phase. So effective green time for that phase means अगर हम A phase का निकाल रहे हैं तो actual green time for A phase is equal to effective green time for A phase plus last time for that A phase and minus yellow time for that A phase. last time for A phase के लिए हमारे पास क्या वैल्यू है, दी लास्ट टाइम के लिए हमारे पास फार्मूला क्या था, Y प्लस RC, येलो टाइम प्लस रेड क्लियरेंस टाइम। तो येलो टाइम हमारे पास है 3 सेकंड्स एंड रेड क्लियरेंस टाइम है हमारे पास 0.5 सेकंड्स। सो दिस विल बी 3.5 सेकंड्स। ठीक है, 3.5 सेकंड। और येलो टाइम हमारे पास सिंपली गिवन है 3 सेकंड्स, तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे 3 सेकंड्स। ठीक है, 6.75 इज़ द इफेक्टिव ग्रीन टाइम जो आप पहले स्टेप नंबर 5 में कैलकुलेट करके आए। 3.5 is the last time for that particular phase and 3 is the yellow time for that particular phase। इसी तरीके से एक्चुअल ग्रीन टाइम फॉर A फेज़ फाइंड करोगे, B फेज़ फाइंड करोगे, C फेज़ फाइंड करोगे एंड D फेज़ फाइंड करोगे। सिंपली इफेक्टिव ग्रीन टाइम उनके वैल्यू आप जिस फेज़ का आप एक्चुअल ग्रीन टाइम फाइंड कर रहे हो उसका इफेक्टिव ग्रीन टाइम यहाँ पर ऐड करते जाओगे, रखते जाओगे। बाकी फार्मूला सेम है सबका। और उसके बाद फाइनल स्टेप नंबर 7 आप अगर इसको कह दो तो दैट विल बी, कोई मसला नहीं है, स्टेप नंबर 7 भी कह सकते हो, जिसमें यू हैव टू सम दी ऑल एक्चुअल ग्रीन टाइम्स, जितने भी एक्चुअल ग्रीन टाइम के वैल्यू आए उनको सम कर दो। सो यहाँ पर सम किया है तो हमारे पास वैल्यू आया है 88 सेकेंड्स। बट यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको समझा दूँ कि यहाँ पर एक्चुअल ग्रीन टाइम का जो भी वैल्यू है ना उसको आप अप्रोक्सीमेट लिखकर और फाइनल वैल्यू लिख लो, या तो 0.5 में रखो या तो उसको फाइनल मीन्स होल नंबर में रखो। जैसे 7.25 है तो इसको बेहतर है तो आप इसको 7.5 रख दो, अप्रोक्सीमेट की निशानी तक कर और इसको 7.5 कर दो। 30.73 है तो इसको 31 रख दो, 20.31 है तो इसको 20.5 कर दो,
ऐसे होल नंबर्स में ये 0.5 तो होल नंबर नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि ये एक समेशन में आ जाएगा इजीली। 29.63 है तो इसको 29.5 कह दो तो बेहतर है, क्योंकि ये थोड़ा 5 के करीब है, 29.5। सो अब आप ऐड करोगे 7.5 को, 31 को, 29.5, 20.5 और 29.5 को, तो अप्रोक्सीमेटली जितना भी वैल्यू है उसको भी फर्दर अप्रोक्सीमेट करके और होल नंबर में रखना है। ठीक है भाई। सो फाइनल यू हैव कैलकुलेटेड द एक्चुअल ग्रीन टाइम फॉर ईच फेज एंड देन यू हैव सबमिट द एक्चुअल ग्रीन टाइम फॉर ईच फेज। सो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, ये प्रॉब्लम था आपका फर्स्ट स्टेप में। टोटल लास्ट टाइम आपने कैलकुलेट किया, उसके बाद ऑप्टिमम साइकिल लेंथ आपने कैलकुलेट किया, क्रिटिकल फ्लो रेशियोज कैलकुलेट किए, उसके बाद टोटल इफेक्टिव ग्रीन टाइम कैलकुलेट किया, फिर इफेक्टिव ग्रीन टाइम फॉर ईच फेज कैलकुलेट किया, और उसके बाद एक्चुअल ग्रीन टाइम फॉर ईच फेज कैलकुलेट किया। ठीक है, दैट इज़ द एंड ऑफ द प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम मैं आपको एज ए एग्जाम्पल यहाँ पर रख रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन आप इसको देख लेना खुद ही। ये 2 फेज डायग्राम का एग्जाम्पल है, और इसमें सेचुरेशन ऑब्जर्व फ्लोज आपको नहीं गिवन है, पीक आवर वॉल्यूम एंड पीक आवर फैक्टर आपको गिवन है। पीक आवर वॉल्यूम को पीक आवर फैक्टर से डिवाइड करोगे तो आपको ऑब्जर्व फ्लो मिल जाएंगे। और सेचुरेशन फ्लो डायरेक्टली आपको नहीं गिवन है, उसके जगह पर आपको सेचुरेशन हेड्स गिवन है, सेचुरेशन हेडवे गिवन है आपके पास। सेचुरेशन हेडवे फॉर नॉर्थ बाउंड, साउथ बाउंड एंड सेचुरेशन हेडवे फॉर ईस्ट बाउंड एंड वेस्ट बाउंड आपको गिवन है। ठीक है, यहाँ पर मूवमेंट आपको गिवन है NBLT, NBRT। LT का मतलब है नॉर्थ बाउंड लेफ्ट थ्रू, NBRT का मतलब है नॉर्थ बाउंड राइट थ्रू। इसी तरह LT एंड RT का मतलब है लेफ्ट थ्रू राइट थ्रू, मतलब उसकी डायरेक्शन लेफ्ट भी हो सकती है, थ्रू भी हो सकता है। और RT का मतलब है डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट एंड थ्रू डायरेक्शंस। ठीक है, पीक आवर वॉल्यूम में आपको गिवन है, और पीक आवर फैक्टर भी आपको गिवन है। देखें, पीक आवर फैक्टर 0.90 गिवन है। सो पीक आवर वॉल्यूम को आप पीक आवर फैक्टर से आप डिवाइड करोगे, यू विल हैव द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्व्ड फ्लोज। लेकिन मैक्सिमम पीक आवर वॉल्यूम को पीक आवर फैक्टर से डिवाइड करोगे, यू विल हैव द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ऑब्जर्व्ड फ्लो। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम ऑब्जर्व्ड फ्लो। सो यहाँ पर देखें, नॉर्थ बाउंड साउथ बाउंड के लिए वैल्यू ले रहा है 720, क्योंकि नॉर्थ बाउंड एंड साउथ बाउंड में से पीक और वॉल्यूम में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 720। इसी तरीके से ईस्ट बाउंड वेस्ट बाउंड में जो मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है वो 920 का ले रहा है। यहाँ पर देखें 920 डिवाइडेड बाई 0.9 कर रहा है। सो यहाँ से आपको मैक्सिमम ऑब्जर्व फ्लो से आपको जो मैक्सिमम ऑब्जर्व पीक और वॉल्यूम एंड पीक और फैक्टर से मैक्सिमम ऑब्जर्व फ्लो आ गया 800 एंड 1022, और 3600/2 जो सेचुरेशन हेडवे है वो देखिए ना, सेचुरेशन हेडवे 2.69 नॉर्थ बाउंड साउथ बाउंड के लिए गिवन है, और 2.80 ईस्ट बाउंड वेस्ट बाउंड के लिए गिवन है। सो 3600 डिवाइडेड बाई 2.69 जो भी वैल्यू आया है ये सेचुरेशन फ्लो का है, 3600/2.80 ये वैल्यू आया है आपका जो सेचुरेशन फ्लो फॉर ईस्ट बाउंड वेस्ट बाउंड। सो ऑब्जर्व फ्लो को सेचुरेशन फ्लो से डिवाइड करोगे, यू विल हैव क्रिटिकल फ्लो रेशो। ये क्रिटिकल फ्लो रेशो आ गया, ये भी क्रिटिकल फ्लो रेशो आएगा, दोनों को सम करोगे, दैट इज़ द समेशन ऑफ ऑल क्रिटिकल फ्लो रेशोज। ठीक है, इसमें कोई भी अब यहाँ पर देखें ना, ये बोल रहा है अज्यूम अ सुइटेबल लास्ट टाइम। सो स्टेप 1 में सिंपली आप कोई भी लास्ट टाइम अज्यूम करोगे। यहाँ पर 7 सेकंड्स अज्यूम कर रहा है। देखें पिछले प्रॉब्लम में 4 फेज के लिए आपका टोटल लास्ट टाइम आया था 14 सेकंड, तो बेहतर यही होगा 2 फेज के लिए आप 7 सेकंड्स अज्यूम करें। उसके बाद ऑप्टिमम साइकिल लेंथ सेम प्रोसीजर से आप फाइंड करेंगे, फिर टोटल इफेक्टिव ग्रीन टाइम, फिर इफेक्टिव ग्रीन टाइम फॉर ईच फेज एंड एक्चुअल ग्रीन टाइम फॉर ईच फेज, etc etc। सो दैट इज़ द एंड ऑफ लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।